नमस्कार, मैं बुलबुल कुशवाहा। ताज़ा खबरें देखने के लिए आज की पहल से सपना यादव की रिपोर्ट। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने गुना शिक्षा विभाग में जमकर लगाए नारे। उन्होंने कहा, डीपीसी और डीओ चोर हैं। जिन विद्यालयों को गलत मान्यता प्राप्त है उनकी मान्यता रद्द करने की मांग कही है, अन्यथा विद्यार्थी परिषद को उग्र आंदोलन करना होगा। घर बैठो आराम करो, डीपीसी आउट करो, घर बैठो आराम करो। गली गली में शोर है, डीपीसी चोर है, गली गली में शोर है, डीपीसी चोर है। विद्यार्थी परिषद आप लोग टारगेट सर करके एक जवाब दे दीजिए। मान्यता रिन्यू की प्रोसेस शासन द्वारा क्यों बनाई टारगेट गई? क्या किया सर? मान्यता रिन्यू करने की प्रोसेस क्यों बनाई गई है शासन द्वारा? हाँ वही बता रहा हूं। मान्यता रिन्यू करने की प्रक्रिया शासन ने निर्धारित की है कि हर 3 साल बाद मान्यता रिन्यू की जाएगी। सर पहली बात ये है कि ये शिक्षा विभाग का रवैया जो है वो ठीक नहीं है। पिछली बार प्रदर्शन कर सर पहली बात मेरी सुन लीजिए आप। सर मेरी बात सुनो शिवराज, पिछली बार आए थे, आपने क्या बोला था कि हम लोगों का तरीका ठीक नहीं है। अभी आए तो आपने निकलते से ही क्या बोला कि हम मर्यादित बात करेंगे, आप भी मर्यादित बात कीजिए। कोई नहीं, मीडिया के बंदे बड़े हैं। हमने कोई पत्रकार एक बार में परीक्षण हाँ बोलिए सर, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जी सर बताइए, जो प्रदर्शन चल रहा है जिन्हें कुछ नहीं प्रदर्शन का है, जो उन्होंने बात की है उसकी हमने वीडियो साहब ने भी बात की है और हम इसमें पुनः परीक्षण करा के इस पर निर्णय लेने का प्रयास करते हैं। कितने समय में सर वो समय मांग रहे हैं आप? वो समय सीमा हो सकता है 15 दिन हो, महीना भर हो, ये निश्चित करना मुश्किल है क्योंकि जब तक परीक्षण नहीं होगा तब तक ये कहना एक मुश्किल निश्चित समय नहीं है, महीना भर या फिर ऐसा नहीं होता है। आप पे गंभीर उसका समय लेंगे, महीना भर 1.5 महीना जितना भी लगेगा उसमें निर्धारित करेंगे। विद्यार्थी परिषद का आप पे आरोप है कि आप लोग जो कोई आरोप नहीं है, ये बेमतलब की बातें हैं। स्पष्ट रूप से तो लगा है, सामने खड़े हैं। मैं प्रमाण के साथ बता रहे हैं सर। अरे कोई प्रमाण नहीं होते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं इसकी पुनः परीक्षण करवाऊंगा। डीओ साहब से मैंने चर्चा की है। धन्यवाद। कितने प्राइवेट स्कूलों का मामला है? बहुत है, इसकी संख्यात्मक मेरी जानकारी अभी नहीं बता सकता हूँ, डॉक्यूमेंट्री है। आप ये कब से पदस्थ है सर? कब से पदस्थ सबको है? पता है मैं कब से पदस्थ हूँ। नहीं तो पदस्थ है तो आपको ये जानकारी नहीं अब तक कितने स्कूल है? थैंक यू। ये कहाँ तक सही है? और शिक्षा विभाग के पास जब जवाब मांगने विद्यार्थी परिषद आती है तो शिक्षा विभाग के पास कोई जवाब नहीं रहता है। हर बार शिक्षा विभाग एक ही बात कहता है कि हम जांच करेंगे। ऐसी कई जांच हमने शिक्षा विभाग को बता दी, तो 6-6 महीने 1-1 साल से पेंडिंग पड़ी हुई है और इनने कोई कार्रवाई उस पर नहीं की गई। कई स्कूलों के नाम हमने खुद इनको बताए कि ये स्कूल किसी भी तरह से नॉर्म्स पर खरे नहीं उतरते हैं। आपने किस तरह से इनको मान्यता दे दी गई? अब आपकी क्या मांग है? हमारी मांग सिर्फ ये है कि जो स्कूल नॉर्म्स पर नहीं है उनको मान्यता रद्द की जाए। दूसरा, जो जांच कमेटी बनाई गई थी और जिस जांच कमेटी के साथ में जो लोग भी इस घोटाले में शामिल हैं उन सभी पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये पैसा अभिभावकों का है, बच्चों के पेरेंट्स का है जो बड़ी मेहनत से कमाते हैं, और ये लोग जेब में रखकर किसी भी स्कूल को ऐसी मान्यता दे देते हैं। कई बार ऐसे आदेश निकले हैं और इस सत्र में भी कई ऐसे आदेश निकल चुके हैं कि कई स्कूलों की मान्यता ऐसे रद्द की जाए, लेकिन इन लोगों ने उन पर किसी भी प्रकार से कार्रवाई नहीं की है। तो या तो शिक्षा विभाग उनसे मिला हुआ है या शिक्षा विभाग के लोग उनसे मिले हुए हैं। ऐसा ही चल रहा है। अभी रिसेंट मान्यता रद्द नहीं हुई तो आप क्या करेंगे? अभी रिसेंटली हम लोग अगर मान्यता रद्द नहीं की जाती है, कोई कार्रवाई उन पर नहीं की जाती है, तो शिक्षा विभाग में ताला लगाएंगे और चक्का जाम कर एक बड़ा आंदोलन इनके खिलाफ की जाएंगे, और हो सकेगा तो हम कलेक्टर साहब के कलेक्ट्रेट की घेराव भी करेंगे। अभी क्या आश्वासन मिला? को पता होगा कुछ समय पहले सीईओ जो हैं जिला पंचायत के प्रथम कौशिक जी, उनके द्वारा एक आदेश निकाला गया था, मीटिंग भी हुई थी, उसमें कहा गया था कि इस प्रकार से जो स्कूल पात्र नहीं है अगर वो चल रहे हैं तो उनको सख्ती से बंद किया जाना चाहिए। लेकिन उस आदेश की भी अवहेलना ये डीपीसी द्वारा, डीओ साहब द्वारा, बीआरसी द्वारा की गई है, कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो ये कहाँ तक सही है? इस मामले में मीडिया भी सब चीज़ें जानती है कि कौन से स्कूल, आप लोगों के आसपास भी ऐसे कई स्कूल होंगे जो शटरों में चल रहे हैं, 2-2 कमरों में चल रहे हैं, ऐसे स्कूल जिनमें किसी भी प्रकार से कोई भी सुविधाएं नहीं है। मीडिया भी सब देख रही है, गुना जिले की जनता भी सब देख रही है, लेकिन शिक्षा विभाग इतना अंधा हो चुका है कि उसको कुछ नहीं दिख रहा है। वो सिर्फ ये कहता है कि हम जांच करेंगे। हम स्वागत करते हैं। आपका क्या नाम है सब? आपका पीयूष मिश्रा, जिला संयोजक विद्यार्थी क्या परिषद। आश्वासन मिला? अभी आश्वासन सर ने ये दिया है कि हम जांच करेंगे, जैसा कि आश्वासन हमको पिछले 1 साल 6 महीने से मिलता आ रहा है।
लेकिन हम इस आश्वासन से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। विद्यार्थी परिषद जब तक जमेटेगी जब तक पुख्ता कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। क्या कुछ इसमें आश्वासन आज विद्यार्थी परिषद के विद्यार्थियों ने अवगत कराया है। अभी वर्तमान में हमारा RSK पोर्टल पर DPC के माध्यम से प्राथमिक माध्यमिक विद्यालयों की मान्यता का काम चल रहा है, जिसको लेकर के उन्होंने बताया है। तो अब हमने विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों से निवेदन किया है कि ये मामला हमारे संज्ञान में आ गया है। अब हम इसकी एक जांच कराएंगे और देखेंगे कि अगर वास्तव में जो उचित है, मान्यता के श्रेणी में आता है, तो उसे मान्यता दी जाएगी। एक आरोप लगाया उन्होंने कि जिस तरीके से एक आरोप लगाया है, जिस तरीके से समाप्ति जिस तरीके से एक आरोप लगाया है कि स्कूलों में 70 लोगों की आपने मान्यता नहीं लेने की बात कही थी और उन्हीं लोगों को मान्यता दी जा रही, क्या है मामला? ये हमारे DPC साहब के पास पहले जो उनकी जांच समितियां थी, उन लोगों ने प्रस्ताव दिए होंगे और ये मामला पूरी तरीके से मेरे संज्ञान में नहीं था। अभी मुझे विद्यार्थी परिषद के लोगों के माध्यम से पता चला कि इतने स्कूल थे जिनकी मान्यता को ना देने के लिए अनुशंसा आई थी, लेकिन मान्यता दी जा रही है। एक बार मैं इसकी फिर से जांच करवा के BRC पर क्या आपके ऊपर है क्या? BRC जो जिस तरीके से आरोप BRC पे लगाया जा रहा है, जो आपकी बात नहीं मानते, तो आपसे ऊपर है क्या BRC पर? नहीं, BRC तो जो है